हेलो बेटा, मालास मैथ्स क्लासेस में आप बच्चों का स्वागत है। तो बेटा आज हम पेज 80 के फिगर इट आउट के सम्स करेंगे। तो बेटा पहला सम करने से पहले मुझे आपको चाइनीज़ नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बताना पड़ेगा, तभी हम पहला सम सॉल्व कर पाएंगे। बेटा चाइनीज़ नंबर सिस्टम में क्या होता है, बेस 10 सिस्टम होता है बेटा। उसमें क्या होता है, होंग्स और हैंग्स, ये दो तरीके के सिंबल होते हैं। तो बेटा इसमें वो क्या करते हैं, अगर हैंग्स वाले हैं, अगर हैंग्स वाले हैं तो इसको एज ए हॉरिजॉन्टल मान लो। तो वो उनके लिए 1 का सिंबल क्या है, 1 को वो कैसे लिखेंगे, ऐसे 1। 2 को कैसे लिखेंगे, ऐसे 2। 3 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3। 4 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4। 5 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। 6 को कैसे लिखेंगे, दिस और दिस, उल्टा टी 6। 7 को कैसे लिखेंगे बेटा, 7 को ऐसे लिखेंगे, सॉरी 7। 8 को कैसे लिखेंगे बेटा, 8 को 6 7 8। और 9 को कैसे लिखेंगे, 6 7 8 9। ठीक है बेटा। उसी तरीके से अगर ये तो हो गए बेटा हमारे हैंग्स वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह से अगर जोंग्स वाले हम लिखे देखें तो जोंग्स वाले में वो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3 4। 5 के लिए 1 2 3 4 5। 6 के लिए दिस, 7 के लिए 6 7। 8 के लिए दिस और 9 के लिए बेटा दिस। ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि 1 का सिंबल बेटा ये भी है और 1 का सिंबल ये भी है, उन्होंने दो सिंबल क्यों लिए, 1 के लिए 2 के लिए दो अलग अलग सिंबल क्यों लिए बेटा, उन्होंने ये लिए प्लेस वैल्यू के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम आजकल कैसे करते हैं, 1s 10s 100 1000 देन 10,000। ठीक है बेटा। तो इसको हम कैसे करते हैं बेटा, उन्होंने इसके लिए क्या किया, उन्होंने इसके लिए प्लेस वैल्यू पे 1s की जगह पे उन्होंने क्या लिया, जोंग्स, फिर हैंग्स, फिर जोंग्स, फिर हैंग्स, फिर जोंग्स। ये उन्होंने प्लेस वैल्यू के लिए जो है नंबर्स चेंज किए। फॉर एग्जांपल हम इसमें से एक एग्जांपल लेते हैं, 2653। तो 2634 को उन्होंने कैसे लिखा, ठीक है। 2634 को यहाँ पे 2634 को उन्होंने कैसे लिखा, तो उन्होंने कैसे लिखा बेटा, 1s प्लेस पे उन्होंने कौन से सिंबल लेने हैं, जेंग्स वाले। ठीक है, ये हमारे जेंग्स वाले हैं। तो ये 4 है, तो इसका मतलब स्टैंडिंग लाइन 1 2 3 4, ये हो गया हमारा जेंग्स प्लेस पे। उसके बाद जो हमारा 10s प्लेस पे उनका क्या है, हैंग्स। हैंग्स पे उन्होंने 3 है, तो उन्होंने 3 कैसे लिखा, 1 2 3। ये उन्होंने इसलिए लिखा कि बेटा ये पता चल जाए ये किस प्लेस पे है, ये 1s प्लेस पे हो गया, ये 10s प्लेस पे हो गया। उसी तरीके से 6 क्या है, 600 है, 100 वाले प्लेस पे है 6, तो 6 की जगह पे उन्होंने क्या लिखा, जेंग्स। तो अब उन्होंने 6 को कैसे लिखा, 6 को उन्होंने ऐसे लिखा। उसके बाद 2 क्या है, फिर हैंग्स की प्लेस पे है, तो 2 उन्होंने कैसे लिखा, ऐसे। तो इससे उनको ये प्लेस वैल्यू पता चल गई कि ये जो है इसका मतलब हो गया 4, ये हमारा किस प्लेस पे है, जेंग्स वाली प्लेस पे है। उसके बाद हैंग्स पे ये हमारा क्या है, ये हमारा 30 बन गया। ठीक है, जैसे हम इसको 10s मानते हैं तो ये उनकी तरफ से 30 बन गया। यहाँ पे ये 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। 6 किस प्लेस पे आ रहा है बेटा, 100 वाली प्लेस पे, जेंग्स पे, तो ये 6। और 1000 वाली पे क्या आ रहा है, फिर हैंग्स आ रहा है, तो ये हो गया 2। तो ये उन्होंने प्लेस वैल्यू दिखाने के लिए उन्होंने ये किया। ठीक है बेटा, इस तरीके से उन्होंने जो दिया वो उन्होंने प्लेस वैल्यू बताने के लिए किया कि ये जो है हमारा 1s प्लेस पे है, होंग्स। ठीक है, उसके बाद हैंग्स जो है हमारा 10s प्लेस पे है। उसके बाद फिर होंग्स हमारा जो है 100 प्लेस पे है, फिर हमारा हैंग्स जो है 1000 प्लेस पे है। इसलिए उन्होंने इनको अलग अलग लिखा ताकि हमें प्लेस वैल्यू क्लियर हो जाए कि हम कैसे कर रहे हैं। अगर आपको बेटा ये थोड़ा बहुत समझ आया है तो आप अब इसका पहला सम बहुत आसानी से कर पाओगे। तो इसका जो है पेज 80 का फर्स्ट सम हमें क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनना है। वाई डू यू थिंक
द चाइनीज़ अल्टरनेट बिटवीन द होंग्स एंड हैंग्स सिंबल। जो चाइनीज़ थे उन्होंने होंग्स और हैंग्स के बीच में सिंबल्स को अल्टरनेट क्यों किया? इफ़ ओनली द होंग सिंबल्स वर बी यूज्ड, अगर सिर्फ होंग सिंबल्स यूज होते, हाउ वुड 41 बी रिप्रेजेंट? तो आप 41 को कैसे लिखते? अगर सिर्फ होंग्स होता बेटा तो आप 41 को कैसे लिखते बेटा? ये है हमारा होंग सिस्टम, ठीक है। तो आप 41 को कैसे लिखते बेटा? आप होंग्स उन्होंने कहा है, हाँ उन्होंने कहा है हैंग्स, अगर हमारे वुड बी जोंग, सॉरी, इफ़ ओनली द जोंग सिंबल, अगर जोंग सिंबल ही होते सिर्फ, अगर जोंग सिंबल्स ही होते, अगर सिर्फ यही सिंबल होते बेटा तो आप 41 को कैसे लिखते? एक तरफ 1 लिखते, फिर क्या करते, फिर आप 4 लाइन्स डालते। अब इसमें दिक्कत क्या थी बेटा? हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पर इसमें दिक्कत क्या थी? अगर इनके बीच में प्रॉपर स्पेस नहीं होता तो ये क्या काउंट होता? अगर प्रॉपर स्पेस है तो हमें पता चल गया ये हमारा 1 है और ये 4 है। पर अगर इनके बीच में स्पेस कम होता या इनके बीच में ऐसे ही स्पेस होता, जस्ट थोड़ा स्पेस होता, तो इसको हम 5 भी काउंट कर सकते थे। ये दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने उसको जैंग्स और होंग्स में उसमें किया ताकि हमें प्लेस वैल्यू समझने में दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर बेटा यही है, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर बेटा ये है, द मेन रीज़न सीम्स टू बी दैट दे वांटेड टू अवॉइड interpretation while reading the numbers, as all numerals are represented by rods. Using only Zong's symbols, 41 will be written this. 41 इस तरीके से हम लिखते, this can be easily misinterpreted as 5. इसको हम 5 भी पढ़ सकते थे अगर इनके बीच में प्रॉपर स्पेस ना होता, इसलिए उन्होंने जैंग्स और होंग्स को जो है बेटा जो है इंट्रोड्यूस किया। ओके बेटा, तो अब हमारा ये सम आपको क्लियर हो गया होगा कि जैंग्स और होंग्स उन्होंने क्यों किया। और अगर हम खाली 41 एक तरीके से लिखते तो इसमें हमें जो है समझने में, आगे हम और नंबर्स डालते, कुछ भी नंबर्स डालते ऐसे ऐसे, तो वो क्या हो जाता, वो क्लियर नहीं होते, इसलिए उन्होंने ये जो है सिस्टम अपनाया। अब बेटा आते हैं हम अपने सेकंड सम पर। अब हमारा सेकंड सम हमें क्या कह रहा है? सेकंड सम कह रहा है, फ्रॉम अ बेस टू वैल्यू सिस्टम यूजिंग उकासर एंड उरापन। हमने उकासर और उरापन पढ़ा हुआ है बेटा। उकासर जो होता है वो 2 के लिए यूज़ होता है, उरापन जो है बेटा वो 1 के लिए यूज़ होता है। एट द डिजिट्स कंपेयर दिस सिस्टम वाइल दैट ऑफ द गुलमर्ग। अगर हम जो है बेस 2 से इसका कंपेयर कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल बेटा सेकंड सम में हम क्या कर रहे हैं, हम बेस 2 नंबर सिस्टम बना रहे हैं। बेस 2 में हम क्या करेंगे, 2 की पावर अगर 0 है इट मीन्स 1, इसको हम a के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। 2 की पावर 1 है इट मीन्स 2, इसको हम b के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। 2 की पावर 2 4, इसको हम c के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। 2 की पावर 3 इट मीन्स 8, तो इसको हम d के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर हमारे पास अब मैं अगर 8 नंबर यहाँ पर लिखती हूँ उकासर, और अगर मैं 1 लिखती हूँ बेटा, तो मैं जो है उकासर के लिए लिखूँगी बेटा, मैं UR से इसको रिप्रेजेंट करूँगी उकासर को, ठीक है बेटा। और उरापन को मैं UR के रूप में रिप्रेजेंट करूँगी। तो अगर मैं 1 लिखती हूँ, 1 मतलब UR उरापन, ठीक है। उसी तरीके से हमें पता है उरापन की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1 होती है, और उकासर की जो वैल्यू होती है बेटा वो 2 होती है। अब अगर मैं 2 नंबर रिप्रेजेंट करती हूँ तो उकासर, 3 करती हूँ तो उकासर और उरापन, मतलब 2 और एक 3। उसके बाद अगर मैं 4 लिखती हूँ तो बेटा उकासर मतलब 2 2 उकासर। अगर मैं 5 लिखती हूँ तो उकासर और उरापन, मतलब 2 2 और 1। उसके बाद अगर मैं 6 लिखती हूँ तो उकासर। उसी तरीके से अगर मैं 7 लिखती हूँ तो उकासर और उरापन। उसी तरीके से अगर मैं 8 लिखती हूँ तो 8 मैं कैसे लिखूँगी,
उकासर 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 उकासर, इसका मतलब 2 2 2 2। ठीक है, अब अगर मैं इसका कंपेयर करती हूँ बेस 2 सिस्टम से, तो बेटा ये कैसे होगा? अगर मुझे 1 लिखना है तो मैं ए लिखूँगी, अगर मुझे 2 लिखना है तो मैं बी लिखूँगी, क्योंकि मेरे पास बी जो है वो 2 है। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे 3 लिखना है तो मैं बी और ए लिखूँगी। उसके बाद अगर मुझे 4 लिखना है तो मैं बी भी नहीं लिखूँगी बेटा, तो मेरे पास 4 का अलग साइन है तो मैं ए लिखूँगी। तो मेरे को 5 लिखना है तो सी और ए 1 बन जाएगा, मतलब 4 और ए मतलब 1 5। 6 लिखना है तो सी 4 और बी 2 6 बन जाएगा। उसके बाद अगर मुझे 7 लिखना है तो 7 लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 5 6 और 7। ये हो गया 4 का, ठीक है, ये हो गया 4 का, ये हो गया 5 6 का, 2 का, और ये हो गया 1 का। और उसी तरीके से अगर मुझे 8 लिखना है तो मेरे पास डी हो गया। तो इसमें क्या डिफरेंस है बेटा दोनों में? इसमें जो है हमें सिंबल्स ज़्यादा मिल गए, हमें साइंस ज़्यादा मिल गए। इसमें क्या है, हमारे पास 2 ही साइन है, उकासर और उरप्पन, हमें वही यूज़ करके आगे नंबर्स बनाने हैं। ओके बेटा, तो आते हैं हम अपने थर्ड सम पर। हमारा थर्ड सम हमें क्या कहता है? वेयर इन योर डेली लाइफ्स and in which profession do the Hindu numerals and zero play an important role? जो हमारा हिंदू नंबर सिस्टम है और ज़ीरो है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हाउ माइट ओवर लाइव्स हैव बीन डिफरेंट इफ़ ओवर नंबर सिस्टम एंड ज़ीरो हैड नॉट बी इन्वेंटेड। अगर हमारा जो है ज़ीरो और जो है हिंदू नंबर सिस्टम इन्वेंट ना हुआ होता तो क्या दिक्कत होती? तो बेटा हमें ये पता है कि जो काउंटिंग है वो हर जगह यूज़ होती है। हम कैलकुलेशन करते हैं तो काउंटिंग यूज़ होती है, हम टाइम देखते हैं तो कैलकुलेशन होती है, हमें किसी को पैसे देने हैं पैसे लेने हैं तो कैलकुलेशन यूज़ होती है, अपना डेट ऑफ बर्थ याद करना है तो कैलकुलेशन यूज़ होती है, डेट कितनी है ये पता हो तो कैलकुलेशन यूज़ होती है। तो उसी तरीके से यूज्ड इन मनी, बैंकिंग, शॉपिंग, बिल्स, इसमें हमें क्या जो है नंबर्स की ज़रूरत है, ज़ीरो की ज़रूरत है। कैलेंडर में, टाइम में, फ़ोन नंबर में, साइंस एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में हमें नंबर्स की ज़रूरत है। मेडिसन्स एंड एजुकेशन में, मेडिकल, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर में बेटा एक बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसमें ज़ीरो और 1 ही यूज़ होता है। अगर हमारे पास ज़ीरो नहीं होता तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं होती। तो हम वही कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होते हमारे पास नंबर्स या ज़ीरो नहीं होता तो वी वुड स्टिल यूज़ रोमन नंबर्स, हम अभी तक रोमन नंबर यूज़ कर रहे होते, जहाँ पर कैलकुलेशन अभी कॉम्प्लिकेटेड होती है। हम प्लस करना, माइनस करना काफ़ी मल्टीप्लाई करना तो और बहुत मुश्किल हो जाता है। अर्थमेटिकल एंड बिग कैलकुलेशन वेरी स्लो हो जाती। नो मॉडर्न कंप्यूटर्स, बैंकिंग, साइंस, ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर हम अभी तक हमारे पास जो है हमारे नंबर सिस्टम ना आए होते बेटा। ओके बच्चे, क्लियर है आपको? तो अब हम अपने लास्ट सम पे चलते हैं। तो बेटा हमारा लास्ट सम हमें क्या कह रहा है? द एशियंट इंडियन likely used base 10 for Hindu numeral system because women have 10 fingers। इंसान के पास 10 फिंगर्स होती हैं बेटा, इसीलिए हम 10 बेस वैल्यू जो है यूज़ करते हैं। अगर मान लो वट इफ़ वी हैड ओनली 8 फिंगर्स, अगर हमारी सिर्फ 8 फिंगर्स होती, हाउ वुड वी बी राइटिंग नंबर्स देन, हम नंबर्स कैसे लिखते? हाउ वुड द हिंदू नुमेरल्स लुक लाइक इफ़ वी हैव यूजिंग बेस 8 इंस्टेंट। अगर हम 8 बेस सिस्टम हम 8 होता, 10 की जगह 8 होता, बेस 5 होता, बेस 10 की जगह, तो हम 25 को कैसे लिखते? अगर बेस 8 होता, बेस 5 होता या बेस 2 होता तो हम 25 को कैसे रिप्रेजेंट करते? तो बेटा उससे पहले तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास फोर्थ सम में अगर हमारे पास बेस 8 होता तो हमारे पास सिर्फ 7 नंबर्स ही होते, 0 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि बेटा अगर हमारे पास बेस 9 है, ठीक है, हमारे पास बेस 9 हम करते हैं, बेस 9 हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास 10 सिम्बल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 सिम्बल्स हैं। पर अगर बेस हमारे पास 8 होता बेटा तो हमारे पास 7 तक ही होते। उसी तरीके से अगर हमारे पास बेस 5 होता तो हमारे पास 0 1 2 3 4, उसके बाद कोई और नंबर आता फिर,
ठीक है। फिर हमारे पास 5 6 7 होता ही नहीं। उसी तरीके से अगर हमारे पास बेस 2 होता तो हमारे पास 0 और 1 ये 2 ही नंबर होते। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बेस 10 से बताती हूँ कि बेस 10 से अगर 25 हमें करना है तो हम कैसे करेंगे। 25 को हम 10 से अगर ऐसे करें यहाँ पे तो क्या करेंगे, 10 2 ज़ा 20 और हमारे पास 5 जो है रिमाइंडर बच गया। उसके बाद 10 को दोबारा किया, 10 0 ज़ा तो हमारे पास 2 ये बच गया। तो ये अगर मैं इसको ऐसे लूँ तो ये मेरे पास 25 आ गया। ओके बेटा, अब इसी को अगर मैं बेस 10 ना लेके बेस 5 से करती हूँ और 8 से करती हूँ तो बेटा वो कैसे होगा। अब अगर इसी को मैं बेस 5 से करती हूँ बच्चे, अगर नहीं बेस 8 लेती हूँ, पहले बेस 8 में क्या है बेटा, 25 लिया मैंने, बेस 8 लिया तो क्या हुआ, 8 3 ज़ा 24 मेरे पास 1 बचा। फिर मैंने 8 लिया, 8 0 ज़ा तो मेरे पास 3 रिमाइंडर बचा। तो मेरे 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 को कितने नंबर तक जाना पड़ता, 31 नंबर तक बेटा मुझे जाना पड़ता। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बेस 5 लेती हूँ तो बेस 5 में मुझे क्या करना पड़ता बेटा, अब मैं इसको वही जो है डिवाइड कर रही हूँ, 5 5 ज़ा 25 0 आया मेरे पास। उसके बाद 5 1 ज़ा 5, मुझे यहाँ 0 तक जाना है बेटा तो 5 0 ज़ा तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आया। तो मेरा क्या बन गया, मेरे को 100 नंबर तक जाना पड़ता अगर मुझे 25 नंबर लेना था। उसी तरीके से अगर मैं इसको बेस 2 से करती हूँ बेटा तो मुझे क्या करना पड़ता बेटा, 25 के लिए 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा तो मेरा 1 आ जाता। फिर दोबारा करती, 2 6 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 0 आ गया रिमाइंडर। उसके बाद 2 1 ज़ा 1 आ गया रिमाइंडर। उसके बाद 2 0 ज़ा, मुझे यहाँ पे 0 तक जाना है, यहाँ 1 आ गया। तो ये मुझे कहाँ तक जाना पड़ता बेटा, 1 1 0 0 1 तक मुझे जाना पड़ता। ठीक है बेटा। तो अगर मेरे पास सिर्फ बेस 2 ही होता तो मुझे इस नंबर तक जाना पड़ता। ओके बेटा, आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ है, समझ आया है बेटा। अगर आपको ये समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा।